अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की बुक के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको हाईलाइट करने जा रहे हैं। और वीडियो बनाने का मकसद क्या है, जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं या फिर जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है बदकिस्मती से, तो उन लोगों के लिए ये कुछ डेटा हमने तैयार किया है। ये डेटा कहाँ से तैयार किया है हमने पिछले 5 साल पेपर के क्वेश्चंस प्लस हमारा जो तजर्बा या एक्सपीरियंसेस हैं उनके मुताबिक हमने इस डेटा को तैयार किया है। और उम्मीद करते हैं कि शायद अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम्स के अंदर फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बार बार रिपीट अक्सर हो जाती हैं। ठीक है, ये कोई गैस नहीं है, अगेन से क्लियर कर रहा हूँ, ये सिर्फ हमारी तरफ से कोशिश है, क्योंकि बच्चों की ये रिक्वेस्ट होती है सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की निशानात लगा दें। ठीक है, तो आई होप वीडियो का बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। अब निशानात की तरफ चलें तो सबसे पहले 1.1 के अलावा आप डेफिनेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। रो मैट्रिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन को आप देख लीजिएगा। इसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इसकी डेफिनेशन को देख लीजिएगा। और इधर से सिमेट्रिक मैट्रिक्स नज़र आ रहा होगा, इसकी डेफिनेशन को देख लीजिएगा। आगे अगर चलें तो डायगोनल और स्केल मैट्रिक्स जो है इन्हें आप डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। फर्दर आगे चलें 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। यस, ये आगे हमारे पास 1.2, इसके अंदर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ये दोनों पार्ट जो हैं इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप देख लीजिएगा ज़रूर। इसके अलावा आगे चलें तो 1.3 एक्सरसाइज की तरफ हमें जाना होगा। 1.3 ये रही 1.3 और इसके क्वेश्चन नंबर 2 का F। तो क्वेश्चन नंबर 2 और ये रहा इसका F। ठीक है, आप लोगों को अब नज़र आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल तो हो रही है लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। तो F ये वाला क्वेश्चन का पार्ट देख लीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हमें जाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसके पार्ट फर्स्ट जो है वो आप देख लीजिएगा, ये रहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1.4 की तरफ चलते हैं। 1.4 की तरफ ये आ गए 1.4 और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ये आ गया पार्ट 1, इससे आप देख लीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 4 इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट 1 और ये पार्ट सॉरी नज़र नहीं आ रहा, ये पार्ट 4 हो गया। ठीक है, इसके अलावा 4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप B और इसके अलावा D और C और E, ठीक है, इन चारों क्वेश्चंस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा 1.5 की तरफ अगर चलें तो ये 1.5 आ गई। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ये 4 पार्ट। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाना होगा। इधर होगा क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसका ये दोनों पार्ट थोड़े लंबे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से। चलो ये भी बताते रहते हैं साथ साथ लॉन्ग और शॉर्ट के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा 1.6 की तरफ चलेंगे। 1.6 की तरफ चलें तो ये रही हमारी 1.6 और 1.6 के अंदर ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। पहला, तीसरा, यानी ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा, चौथा, ठीक है, और ये सारे ही ये एक्सरसाइज आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अंदर से एक लॉन्ग आ जाता है। ठीक है, जो हमने डेटा तैयार किया उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया। C से क्रैमर रूल, I से इन्वर्स मेथड, यानी कि इसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा रिव्यू की तरफ चलें तो ये आ गई हमारी इधर होगी रिव्यू, ये आ गई हमारी रिव्यू एक्सरसाइज। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा ये पार्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा मुकम्मल हुआ। तो सेकंड चैप्टर की तरफ चले तो अब हमें सीधा एक्सरसाइज 2.4 की तरफ जाना होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सरसाइज 2.4 ये रही एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो
ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके अंदर कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक तो ये एग्जांपल देख लीजिएगा आप, ये वाली, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एक्सरसाइज की बात करें तो पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन नहीं, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमें दूसरे पेज पे आई थिंक इधर मिलेगा। तो ये आ गया हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, इसे आप देखिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सेकंड ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आगे अगर चलें तो ये पूरी एक्सरसाइज ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये वाला इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2.4 हमारी हो गई। इसके अलावा 2.5 जो है वो एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, उसकी तरफ चलें तो ये आ गई हमारे पास 2.5। और इस 2.5 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 6 की तरफ चलें एक्सरसाइज, तो 6 एक्सरसाइज हमारी ये आ गई। इसके अंदर देखें तो कौन से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन जो है वो इधर करके ये अब आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो 3 क्वेश्चन का पार्ट 3 जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 का इम्पोर्टेंट है, और वो कौन सा है, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिएगा। बाकी इसका 7th क्वेश्चन जो है उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो हमारी 2.6 एक्सरसाइज ये भी मुकम्मल हुई। इसके बाद इसकी रिव्यू भी इम्पोर्टेंट है। रिव्यू की तरफ चलें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से इम्पोर्टेंट शुरू हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 4, ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा ये लॉन्ग के क्वेश्चन से लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, तो ये रहा आपका 6, ये अब आप लोगों को नज़र आ रहा है। 7 क्वेश्चन जो है वो दूसरे पेज पे होगा। ये रहा आपका 7 क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें एक्सरसाइज 3.1 की तरफ जाना होगा। 3.1 की तरफ जाएं तो ये आ गई हमारे पास 3.1, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिनको मैं सर्कुलेट कर रहा हूँ इन्हें आप देख लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन, इधर से ये, ठीक है, और इधर से ये 2 क्वेश्चन, और इधर से ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आसान भी है। इसके अलावा 3.2 एक्सरसाइज की तरफ हमें जाना होगा। 3.2 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें तो ये आ गई हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 से इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा 6 की तरफ जाएँ तो 6 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये और ये, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन 6 पार्ट के इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चलते हैं। 3.3 की तरफ चलें तो ये आ गई हमारे पास 3.3, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, पार्ट 5, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पार्ट 3 और पार्ट 2, ठीक है, ये हो गए। और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। इसके अलावा यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैं आपको ये रही, ठीक है। इस एग्जाम्पल को भी आप देख लीजिएगा, सॉल्व्ड है, एक बार देख लीजिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है, ये आ सकता है। 3.4 की तरफ चलें तो ये एक्सरसाइज जो है सारी ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आप समझ लीजिए ये देखें, ये तीनों है, यानी ये सारी ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर से सवाल आएगा, ऐसा एक्सपीरियंस कहता है और पास्ट पेपर्स कहते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा रिव्यू की तरफ चलें तो ये रही, रिव्यू हमारी ये आ गई, और इसके अंदर इम्पोर्टेंट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट 2 और पार्ट 4, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है हम 4.1 एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। 4.1 की तरफ चलें तो ये आ गए हमारे पास 4.1। इसके अंदर इम्पोर्टेंट 3rd क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट शुरू हो रहे हैं। ये 3rd क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर आप पहला, ठीक है, तीसरा, दूसरा, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाना होगा अब आपको। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर आपको, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये फर्स्ट पार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाइए, तो इसका ये पहला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलें तो एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। ये रही एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, तो ये रही एग्जाम्पल नंबर 3, और आगे भी एक एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये रही एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आगे एग्जाम्पल नंबर 1 है एक जगह पे, यस, ये रही 1, ये आ गया फैक्टराइज वाला। ये भी आप, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन भी आप ज़रूर देखिएगा। अब 4.2 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 4.2 की तरफ चलें तो ये आ गई हमारे पास 4.2, और 4.2 के पहले क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, तो ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 12 है, ये रहा, ये भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद 4.3 की तरफ चलते हैं। 4.3 की तरफ चलें तो इसको करेंगे ऊपर, और ऊपर करने के बाद ये हमारे 4.3 आ गई। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से इम्पोर्टेंट शुरू हो रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये और ये। इसके अलावा ये तीन इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में जाना होगा, और 4 का पार्ट 1 ये इंपॉर्टेंट है। 4 जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये रहा पार्ट 4। इसके बाद आगे चलें तो एग्जाम्पल 1 और 2 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आ गई एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, और ये इसके नीचे ही एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 4.4 की तरफ चलें तो ये आ गई हमारे पास 4.4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर अगर बात करें तो थर्ड, ठीक है, उसके बाद ये और ये, यानी ये तीनों क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, इसका पार्ट 1 जो है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमें रिव्यू की तरफ जाना होगा। रिव्यू में जो तीसरा क्वेश्चन है, ढूंढना पड़ेगा उसको। यस, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इस तीसरे क्वेश्चन में पार्ट 1 और पार्ट 2 ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इम्पोर्टेंट हैं 3 और 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पार्ट नंबर 3 जो ये इम्पोर्टेंट है। तो 5.1 की तरफ चलें तो ये आ जाएगा 5.1, और 1 के अंदर तीसरे क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के निशानात लगेंगे। तीसरे क्वेश्चन में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसके अलावा और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 भी और पार्ट 4 भी, ठीक है। इसके अलावा आगे अगर चलें 5वें क्वेश्चन में, तो इधर से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एफ में जो है एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, तो एफ में अगर देखें तो डी और ये आ गया ई एफ, ये एफ आ गया, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैं ऐसे टिक लगा देता हूँ, देख लीजिएगा। उसके बाद 5.2 की तरफ चला जाए तो ये 5.2 आ गई। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट नंबर 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे हाईलाइट कर दिया मैंने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्दर 5 क्वेश्चन में चलें तो ये और ये, ठीक है, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। आगे अगर चलें तो 5 के अंदर ये पार्ट 5 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद फैक्टर थ्योरम में एग्जांपल नंबर 1, तो ये फैक्टर थ्योरम आ गया, और ये आ गया एग्जांपल नंबर 1, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज की तरफ चले 5.3 की, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो है 9, ये इंपॉर्टेंट है। आगे अगर चलें तो रैशनल रूट थ्योरम है, इसमें एग्जांपल मौजूद है, तो यहाँ पे आएगा ये रहा, ये एग्जांपल आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं जो कि 5.4 है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इम्पोर्टेंट हैं।
अब हमें जाना होगा 6.1 की तरफ, तो 6.1 की तरफ जाएं तो ये आ गई 6.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आ गया पार्ट 1 और ये आ गया पार्ट 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी पार्ट 1 इम्पॉर्टेंट है, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है पार्ट 1 इम्पॉर्टेंट है, तो ये आ गया। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट है, तो 5 जो होगा इधर आ जाएगा, ये पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके बाद 6.2 की तरफ चलें तो ये आ गई 6.2, ये आ गई, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये 5 और ये 6, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस हो गए और साथ में 11 क्वेश्चन नंबर, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। स्क्वायर रूट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल नंबर 1 जो है ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा बाय डिवीजन मेथड में भी एग्जांपल नंबर 1 जो है इंपॉर्टेंट है, ये आ गया, ये एग्जांपल नंबर 1। इसके बाद एक्सरसाइज 6.3 की तरफ चलें तो ये 6.3 आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लॉन्ग के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो इसके पहले 4 क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद 7th चैप्टर की तरफ चलें तो एग्जांपल नंबर 1 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये रही एग्जांपल नंबर 1। थोड़ा सा जूम करें तो ये नज़र आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट। इसके अलावा आगे अगर चलें तो आगे भी एक एग्जांपल नंबर 1 है, ये रही एग्जांपल नंबर 1, इसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 2 है, यहाँ कहीं ढूंढनी पड़ेगी हमें, यस ये आगे एग्जांपल नंबर 2, इसे भी आप देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलें तो 7.1 एक्सरसाइज आ जाती है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसे आप देखिएगा पहले क्वेश्चन में। सेकंड की तरफ अगर चलें तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 6 क्वेश्चन नंबर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी हुई मुकम्मल। आगे चलें तो एग्जांपल नंबर 2 और 3 इंपॉर्टेंट है, ये आगे एग्जांपल नंबर 2 इसे देख लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 3 इधर होगी, इसे आप देखिएगा। 7.2 की तरफ चलें तो 7.2 के अंदर ये पहला, तीसरा, पाँचवा, ठीक है, दूसरा और ये चौथा और 8वां, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे आ जाएगा एग्जांपल नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट, तो ये एग्जांपल नंबर 1 आ गई, इसे आप देखिएगा। एग्जांपल नंबर 2 आ गई, इसे भी देखिएगा। बाकी अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज की तरफ चलें तो ये 7.3 है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5। फर्दर रिव्यू की तरफ चलें तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इधर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 और इसके अंदर ये पार्ट 1 और 5th का भी पार्ट 1, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम 8.1 की तरफ चलते हैं। 8.1 की तरफ चलें तो इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, अब नज़र आएगा 8.1 किधर आएगी, यस ये आगे 8.1। 8.1 के अंदर पहला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर आप इसे A, D, B, C, F इन्हें आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये और ये 2 क्वेश्चंस जो हैं ये देख लीजिएगा। इसके अलावा आगे चलें तो 8.2 के अंदर 4th का 3rd पार्ट, तो ये आ जाएगी यहाँ पे 8.2 किधर गई, यस ये आ गई 8.2। इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। इसके बाद सीधा रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, तो ये आ गई रिव्यू एक्सरसाइज। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 5th भी इम्पोर्टेंट है। फर्दर आगे चलें तो 9.1 आ जाती है। 9.1 के अंदर चलें तो ये आ गई 9.1। इसके अंदर A, C, B, D ये चारों क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें देख लीजिएगा। इसके बाद जो है 9.3 की तरफ चलते हैं। 9.3 की तरफ चलें तो हमें किधर मिलेगी 9.3, आगे शायद मिलेगी, ये सी आ गई 9.3। इसके अंदर आप A, ठीक है, E और B जो है इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा।
इसके बाद इसकी रिव्यू की डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस में आप यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसकी डेफिनेशन, नॉन कोलिनियर इसकी डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशंस अहम है। इन सारी डेफिनेशंस को आप प्रिपेयर ज़रूर करिएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 भी है इधर। यस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में जो है ये पार्ट 1 और पार्ट 3 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ज़रूर देखिएगा। आगे थ्योरम्स आ गए। थ्योरम्स के अंदर चलें तो हम किसे पहले देखेंगे 10.1.1 ये आ गया। ये रहा आपका। इस थ्योरम को आप ज़रूर देखिएगा, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी नज़र नहीं आ रहा आपको, ये सब नज़र आ रहा होगा। इसके बाद आगे चलें तो 10.1.3 जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसे ढूंढ लेते हैं। ये आ गया। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। इसके बाद रिव्यू 10 की तरफ चलें तो ये रिव्यू 10 आ गई। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद 11.1 की तरफ चलेंगे हम, तो ये आ जाएगा 11.1 का ये क्वेश्चन जो है इसे ज़रूर देखिएगा। इसके बाद रिव्यू 11 पे आ जाते हैं। रिव्यू 11 पे चलें तो ये रिव्यू 11 आ गए। इसके क्वेश्चन नंबर 3 से इम्पोर्टेंट शुरू हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इधर करके कहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसे भी आप देख लीजिए। इसके अलावा 12 की तरफ चलें तो 12 के अंदर जो थ्योरम इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है 12.1.2 ये रहा, ठीक है। तो ये अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। इसके अलावा 12.1.3 उससे अगर देखें तो ये आ गया। ये थ्योरम आप देख लीजिएगा। इसके बाद 6 वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आ गया, इसे देख लीजिएगा। इसके बाद रिव्यू की तरफ जाएंगे। रिव्यू की तरफ जाएंगे तो ये आ गई हमारी रिव्यू। और रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएं तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसे हाईलाइट कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 5 को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आगे चलें तो 13 चैप्टर शुरू हो जाता है। 13 के अंदर जो है क्या इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 जो है इसे आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। इसके बाद रिव्यू 13 आ जाती है। ये आगे चलेंगे तो रिव्यू 13 आ गई। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें देखना होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसे आप हाईलाइट कर लेते हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 14.1 की तरफ चलते हैं। 14.1 हमें मिलेगी 14.1 ये आ गई। इस 14.1 में इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 14 के रिव्यू की तरफ चलते हैं तो ये आ गए 14 का रिव्यू। इसमें जो है सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें डेफिनेशंस जो हैं आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 15 की तरफ चलते हैं तो ये आ गए एक्सरसाइज 15। इसके अंदर जो है पहला, तीसरा और ये 4th ये इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। सॉरी 5 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये इसे देखिएगा। इसके बाद रिव्यू 15 आ जाती है। रिव्यू 15 ये रही रिव्यू 15 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 3 जो है इम्पोर्टेंट है, इसे आप देखिएगा। इसके बाद 16.2 की तरफ चलते हैं। 16.2 हमारे पास आएगी, सॉरी 16.2 नहीं, रिव्यू 16 की तरफ जाना होगा। और रिव्यू 16 ये रही इसके नीचे। और इसके क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढे तो ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अब नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। और इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो यस अब ठीक है। तो इसके बाद जो है इसमें 1, 2, 3, 4, ठीक है, इधर से 1, 2, 3, 4, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखिएगा। इसके बाद जो है 17.1 की तरफ हमें चलना है। 17.1 अगर ढूंढे तो 2 आ गई और ये हमारे पास 17.1 ये आ गई, ठीक है। तो 17.1 को जूम करें तो ये हो गया जूम। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये इम्पोर्टेंट हैं। और
इसके अलावा क्वेश्चन 2 की तरफ चलें तो ये क्वेश्चन 2 आ गया और इसके अंदर पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 2 ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे चलें तो ये डेफिनेशंस देख लीजिएगा आप, यानी कि ये 1 2 3 4, तो इससे आपको हेल्प मिल सकती है। फिर हम 17.22 की तरफ चलते हैं। 17.2 ये आ गई हमारे पास। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो इसमें ये 1 लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3, इसके बाद ये 1, ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर जाएं तो ये 1 2 3 ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएं तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है इसे आप देख लीजिएगा। तो इसके साथ ही हमारी बुक जो है ख़त्म हो चुकी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आप लोगों को बता दिए। अभी आप लोग जो है अपने हिसाब से तैयारी करिएगा। अब अगेन से मैं वीडियो के एंड में बोल रहा हूँ कि बच्चों की ख्वाहिश होती है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो हमें बता दें, हम उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे और बाकी अपनी तैयारी जो हो सकेगी उसे कर लेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो बनाई है, वरना मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता नहीं, इसमें काफ़ी वक्त भी लगता है और ये बस कुछ दिनों के लिए होती है, उसके बाद इसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। अगेन से अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, दिल लगा के करिएगा, वक्त का सही इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। ये वक्त जो है आपका फिर नहीं आएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से मेहनत करके अपने एग्ज़ाम्स दोगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।